हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों के लिए इक्विलिब्रियम चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पीएच वाले क्वेश्चंस लेके आया हूं। बच्चों को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर पीएच वाले क्वेश्चंस ना हमसे होते नहीं है। साथ साथ में इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, जिसके अंदर केएसपी वर्ड यूज किया जाता है, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द फॉलोइंग बायोलॉजिकल फ्लूइड्स whose pH आर गिवन। आपको चार क्वेश्चन दे रखे हैं। आपका पहला है ए, जिसके अंदर आपका ह्यूमन बायोलॉजिकल फ्लूइड है, वो है आपका ह्यूमन मसल फ्लूइड, जिसका पीएच है 6.83। ठीक है, आपको बताना है भाई जब 6.83 इसका पीएच होगा तो उसके अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। दूसरा ऐसे ही है, ह्यूमन स्टमक फ्लूइड 1.2 पीएच होता है, ह्यूमन ब्लड 7.38 पीएच होता है, और ह्यूमन सलाइवा इज 6.4। एक का निकालूंगा, उसी तरीके से आपको चारों के चारों सॉल्व कर लेने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए पहला वाला लेके चलते हैं, इस वाले को। पहला वाला आपका पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.8। पीएच दे रखा है आपको 6.83, और आपको निकालना क्या है बेटा, आपको निकालना है H+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो फॉर्मूला जो यूज होता है H+ के आयन और पीएच के बीच में, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ होता है। क्लियर? ओके, तो माइनस पीएच की वैल्यू हमें दे रखी है 6.83 है। ठीक है, माइनस उधर भेज दूंगा और ये बचेगा आपका log H+। क्लियर है? अब log को उस साइड भेजूंगा तो बन जाएगा आपका एंटी लॉग, तो -6.83 हमारा कैसे होगा, ये होगी हमारी कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? और एंटी लॉग निकालना आप लोगों को आई होप सबको आता ही होगा, आप लोगों ने सीखा होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं एक ट्रिक कि भाई नेगेटिव वैल्यू की एंटी लॉग है तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि नेगेटिव वैल्यू की एंटी लॉग कभी भी सॉल्व नहीं की जाती, डेसिमल के बाद जो आपके 4 डिजिट्स हैं उनके ही एंटी लॉग होते हैं। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव में बनाएंगे हम, AL इज इक्वल टू -0.83 लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल क्लियर। ओके, फिर क्या करता हूं, क्योंकि हमें जो डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट्स होती हैं 4 होती हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 ही दे रखी हैं, तो इसके बाद की 2 होंगी वो 0 0 काउंट कर लेंगे हम। यहाँ पे जो आपको माइनस दे रखा है इसको मुझे प्लस में पहले कन्वर्ट करना है, तो बीच में मैं क्या करूंगा, देखिए स्मार्टनेस मैथमेटिक्स की, -6 यहां कर दूंगा -1, बीच में +1, फिर -0.83 इज इक्वल टू H+ हो जाएगा। क्लियर? अब देखेंगे ये वाली वैल्यू तो -6 हो गई और -7 हो गई, और ये वाली वैल्यू जो हो गई वो प्लस में 0.17 हो गई। तो इसका अगर हम यहाँ पे H+ निकालें, H+, तो ये हो जाएगा आपका एंटी लॉग -7 प्लस में 0.1700। क्लियर है? अब आपको एंटी लॉग में क्या देखना है कि 17 को 0 में देखना है। 17 को 0 में देख के जो भी वैल्यू आएगी उसको 0 पॉइंट में लेके आप वैल्यू लिख देंगे, और फिर जो भी आपके पास ये -7 दे रखा है ना, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1। तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो -6 होगा, उसको 10 की पावर में डाल देंगे, तो हमारी जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी हमारी 10 की पावर -6 में आ जाएगी, जो भी होगी। अब आपको बस क्या करना है कि 17 को एंटी लॉग में 0 में देखना है और उसको 0 पॉइंट में लिख देना है। 0 पॉइंट में जो भी वैल्यू होगी लिख देंगे, हमारा H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। इसी तरीके से आप ये चारों के चारों क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ईजी होगा बेटा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन उल्टा है थोड़ा, देखिए। पहले वाले क्वेश्चन में आपको पीएच दे रखा था और आपको H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी। यहां पे H+ की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 1.0 × 10 की पावर -8 मोलर, और आपको निकालना है क्या, पीएच। तो इसके अंदर हम सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूला सबको पता ही है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+, -log क्लियर है? ओके, तो माइनस लॉग H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, ये वाली, ये आपकी H+ की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो इसे कर देंगे 1.0 × 10 की पावर -8। अब यहां पे हम क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा, माइनस को बाहर भेजेंगे, log 1 0 0 0, फिर प्लस log 10 की पावर -8। क्लियर है? तो माइनस को बाहर ही रखते हैं सबसे पहले। log 1 की वैल्यू होती है 0, फिर इसकी वैल्यू होगी -8, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका +8, मतलब जो भी पीएच होगा वो क्या होगा
8 होगा, मतलब ये pH नहीं बेसिक होगा बेटा, क्योंकि 7 से ऊपर है तो बेसिक होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज आई होप आप सबको पता ही होंगी लॉग की। log a प्लस बी इज log a इंटू बी इज log a प्लस log b। इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। क्लियर है? चलिए बेटा आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। यहां पे आपके पास दो सबसे पहला ये और दूसरा ये, दो आपके पास सॉल्ट दे रखे हैं। सॉल्ट कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आप बोलोगे सर ये तो बेस है NiOH, लेकिन यहां पे चाहे एसिड हो बेस हो वो सॉल्ट ही बोलेगा। सॉल्ट कहने का मतलब है वो एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है जो बस आयनाइज होगा, ठीक है। और KSP में हम ऐसे ही सॉल्ट्स लेते हैं जो बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, बहुत ही कम, मतलब S की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होती है। सॉल्युबिलिटी, S इज सॉल्युबिलिटी। और तो ऑब्वियस है कि KSP जो कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसकी भी वैल्यू बहुत कम होगी। तो सबसे पहले हम NiOH पे, NiOH के ट्वाइस पे हम इसको अप्लाई करते हैं, फिर AgCN पे, दोनों के लिए S की वैल्यू अलग निकालेंगे सॉल्युबिलिटी, और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी चाहे इसकी या फिर इसकी, वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। यही तो हमें बताया विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल एक्सप्लेन। तो जिसकी S की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो हम एक करके देखते हैं, दूसरे वाले को आप खुद ट्राई करिएगा और दोनों के S को कंपेयर कर लीजिएगा। मैं करता हूं NiOH का ट्वाइस। क्लियर बेटा? ओके चलिए देखिए बेटा, ये हमारे पास स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, बहुत ही कम सॉल्युबल। इसको आयनाइज करेंगे ना एक्वस में डाल के, तो Ni का 2 प्लस इन एक्वस प्लस 2OH का नेगेटिव इन एक्वस हो जाएगा। क्लियर है? जब टाइम 0 रहेगा तो ऑब्वियस है ये कितना होगा 1, क्योंकि ये अनडिजॉल्व सॉल्ट है, अभी सॉलिड में होगा, सॉलिड में। क्लियर? और ये होगा 0, ये 0। जैसे ही टाइम आएगा किस पे? इक्विलिब्रियम पे, तो इसमें से 1 माइनस S निकल आएगा, मतलब कुछ पार्ट इसका सॉल्युबल होके वहां चल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि NiOH का ट्वाइस जब भी हम पढ़ेंगे KSP के अंदर वो बहुत ही कम सॉल्युबल होगा पार्ट, तो 1 माइनस S जो है वो लगभग 1 के बराबर होगा, याद रखिएगा। तो यहां से S निकला तो क्या आएगा? S, क्योंकि इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसकी भी 1 है, और इसकी स्टोइचियोमेट्री 2 है, तो यहां 1, यहां S आया तो यहां आएगा 2S। क्लियर है? फिर यहां पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई किया तो हमारा KSP आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बिल्कुल सेम अप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे होगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा? Ni का 2 प्लस एंड दिस इज 2OH का नेगेटिव का ट्वाइस, और नीचे हो जाएगा NiOH का ट्वाइस। क्लियर? ओके, यहां पे डालेंगे इसकी वैल्यू इज S, इसकी वैल्यू इज 2S का स्क्वायर हो जाएगा। यहां 1 माइनस S इज लगभग 1, तो ये वैसे रहेगा, तो ये हो जाएगा 4S का क्यूब। मतलब KSP की वैल्यू इज इक्वल टू 4S क्यूब हो गई बेटा इसके अंदर। और मुझे इसके लिए, इस वाले के लिए NiOH के ट्वाइस के लिए मुझे KSP की वैल्यू गिवन दे रखी है, वो है आपकी 2.0 × 10 की पावर -15, और इसके लिए ये दे रखी है। तो इसी तरीके से जो अभी सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखिए बेटा KSP की वैल्यू तो 2 या फिर 2 × 10 की पावर -15 इज इक्वल टू, ये 4 नीचे भेज दूंगा और ये हो जाएगा S का क्यूब। यहां से बस आपको S निकालना है, ठीक है। ऐसे ही S आप इसमें निकालेंगे, मैं इसके लिए इक्वेशन आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, बस आपको लास्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से S निकालिएगा। दूसरा वाला AgCN वाले में मैं S की इक्वेशन ऐसी जनरेट कर दे रहा हूं। इसको S1 ले लेंगे, दूसरे वाले जो AgCN है उसके लिए S2 ले लेंगे, और दोनों S को कंपेयर करेंगे। जिसकी S की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्लियर बेटा? इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं उस वाले पे। अब जल्दी बेटा फास्ट। 6 × 10 की पावर -17 दे रखा है, ठीक है ना, AgCN। चलिए बढ़ते हैं, देखिए AgCN, इसको अगर आप आयनाइज करेंगे सॉलिड में रहेगा तो ये हो जाएगा Ag का प्लस एक्वस में प्लस Cn नेगेटिव इन एक्वस। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है, प्लस में है ना। तो जब टाइम 0 रहेगा और जब टाइम रहेगा क्या, एक का इक्विलिब्रियम का, तो 1, ये 0 रहेगा, ये 1 माइनस S रहेगा जो लगभग 1 के बराबर होगा। ये S होगा, ये S होगा, क्योंकि सबकी स्टोइचियोमेट्री सेम ही है, ठीक है ना। और इसके अंदर KSP की वैल्यू आपको गिवन दे रखी थी, 6 × 10 की पावर -17 थी शायद, हाँ यही थी, ठीक है। ओके, अब यहां पे हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबको पता होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, तो जाएगा KSP प्रोडक्ट ऊपर
Ag प्लस और Cn नेगेटिव, ये हो जाएगा AgCN, ठीक है। ये हो जाएगा S इंटू S और नीचे हो जाएगा 1 - 1 इज लगभग 1, तो 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो KSP हो जाएगा यहाँ पे आपका S का स्क्वायर, ठीक है। और KSP की वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁻17 है और S है तो इधर उधर रूट हो जाएगा। ये S वो वाला S1 था, ये S2 निकल जाएगा। बस आपको S1 और S2 कैलकुलेट करने हैं, जिसकी S की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। क्लियर है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा और इंपॉर्टेंट है। KSP के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर बेटा। ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ज्यादा ट्राई करिएगा। ये बेसिकली आपका एग्जाम्पल है किसका, NCERT का। क्लियर है बेटा। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वाले पे। ये देखिए एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन क्या रखा है आपसे, कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी, मतलब बेसिकली आपको ऐसे ही निकालना है मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का ट्वाइस इन, जिसके अंदर मिलाया गया 0.10 मोलर NaOH। अच्छा इसके अंदर और इसके अंदर एक कॉमन आयन है, वो इसके अंदर भी OH नेगेटिव है, इसके अंदर भी OH नेगेटिव है। तो बेसिकली ये अगर आप ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं ना, तो कॉमन आयन फैक्ट का एग्जांपल आ गया बिल्कुल, जिसके अंदर ली-चार्ट-लेयर प्रिंसिपल वर्क करता है। ली-चार्ट-लेयर आप लोगों को पता होगा बिल्कुल, ठीक है। आई होप सो पता होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं। और NiOH के ट्वाइस की आपकी आयनिक प्रोडक्ट, मतलब ये KSP की वैल्यू ही दे रखी है 20 × 10⁻15, इसी तरीके से दे रखी है, ठीक है। वैल्यूज का क्या है, वैल्यूज कुछ भी देगा, बस आपको मैथ से सॉल्व कर देनी है और आंसर आपका बाहर आ जाएगा। चलिए बेटा देखते हैं। सबसे पहले NiOH के ट्वाइस को हम क्या करते हैं, आयनाइज कर देते हैं, इक्विलिब्रियम में लेके आयनाइज कर देते हैं और ये Ni का 2+ हो जाएगा एक्वस में, प्लस यहाँ पे 2OH का नेगेटिव इन एक्वस में हो जाएगा। क्लियर। जब टाइम 0 होगा और दूसरा जब टाइम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में, तो ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 - S होगा जो लगभग 1 के बराबर होगा, ये आपका S होगा, ठीक है। और ये होगा आपका 2S। लेकिन OH इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो OH है जो है आपका OH, ध्यान से देखिए बेटा, इसके अंदर जो OH है, ये OH इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको और दे रखी है, तो इसके अंदर ये वाला कॉन्सेंट्रेशन और ऐड हो जाएगा जो होगा 0.10। तो इसी कॉन्सेंट्रेशन इस ये हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर OH एक कॉमन आयन है, इसी कॉन्सेंट्रेशन 0.10 है। क्लियर है बेटा। तो इसके अंदर ये ऐड होगा। अब यहां पे अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर, ठीक है। KSP जो होगा आपका प्रोडक्ट ऊपर Ni2+ और ये हो जाएगा OH 2OH का ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर। और ये हो जाएगा NiOH का ट्वाइस नीचे। ओके क्लियर है। ओके अब यहां देखिए Ni की वैल्यू S है, इसकी देखो ये हो जाएगा आपका 2S + 0.10 का स्क्वायर। क्लियर। ओके और नीचे हो जाएगा 1, क्योंकि ये लगभग 1 ही है। क्लियर है। ओके KSP की वैल्यू हमें दे रखी है, ये वाली हमारी KSP की वैल्यू है 20 × 10⁻15। क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो 20 × 10⁻15 जो है KSP की वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। और आप यहां देखेंगे कि KSP और जो S है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब KSP बहुत कम है तो S भी जो निकलेगा सॉल्यूबल होगा वो बहुत कम होगा। और वैसे मैंने आपको बताया KSP के क्वेश्चंस के अंदर जो भी सॉल्यूबल होगा वो बहुत ही कम सॉल्यूबल होगा, जिसको हम एक वर्ड से यूज करते हैं यहाँ पे, उसे कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट्स। क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट्स। क्लियर। ओके ठीक है। तो इसका मतलब इस जगह को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बेटा, इस जगह को देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस वाली वैल्यू को मैं एक तिगड़म से यूज करूंगा। मुझे पता है भाई S की वैल्यू बहुत कम है, तो मैं यहां नोट डाल दूंगा कि भाई जो 2S + 0.10 है वो लगभग बराबर होगा 0.10 की ही, क्योंकि S की वैल्यू जो है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहां पे KSP की वैल्यू भी बहुत कम दे रखी है, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा इस वाले को। तो ये इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, वो बनेगी KSP जिसकी वैल्यू गिवन दे रखी है और ये S का S रहेगा और ये हो जाएगा 0.10 का स्क्वायर और नीचे 1 हो जाएगा। तो यहां से बस आपको S की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा जो भी जितना मोलर सॉल्युबिलिटी होगी इसकी। क्लियर है बेटा। तो ये आपके इक्विलिब्रियम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा। क्लियर। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर।